ओम शांति। सुनते हैं 12 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है परोपकारी कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने रूहे गुलाब बच्चों के 3 प्रकार की विशेषताएं कौन सी हैं। फिर प्यारे बाबा ने परोपकारी आत्मा की परिभाषा क्या है, इनके 9 लक्षण बताओ। तो फिर बच्चे महादानी बनने की बजाय कभी कभी सौदागर बन जाते हैं। कैसे? लास्ट बाबा ने बच्चों को कौन सी कमाल करके दिखानी। तो आओ सुनते हैं 12 दिसंबर 78 की मुरली, परोपकारी कैसे बने। गुणों के सागर सदादाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं हैं, लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। अब सुनिए, प्यारे बाप दादा ने 9 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखने वाले। नंबर 2, परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करेंगे। नंबर 3, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। नंबर 4, परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। नंबर 5, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। नंबर 6, परोपकारी स्वयं माला माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे।
संकल्प में भी यह नहीं आएगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने की बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा। क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय के भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजानों से खाली है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं? कुछ लेकर के कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिलशकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। परोपकारी 8 नंबर, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे की बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। वाह! ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। अब सुनिए, क्या ब्राह्मण बच्चों को कमाल करके दिखानी है। बहुत सुंदर काम बाबा ने दिया। कमाल यह है जो होपलेस केस में भी होप पैदा कर दे, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा का दीपक जगा दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई या बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई कि कोई चाहे बालहट के कारण अल्पकाल की मान शान की इच्छा रखे, दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद निर्माण बन जाओ, बात तो खत्म होगी कम से कम। यह देना ही, अब सुनो बाबा क्या कहते हैं, यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है, हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझते हैं। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कशमकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छोड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलने से
स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, समझा? परोपकारी की परिभाषा क्या है? वाह बाबा, कमाल। आज तो कितना बाबा ने पूरी मुरली परोपकारी पे चलाई दी कि हम सबको परोपकारी बनना है। ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल के आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। समझा? अच्छा, ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अखुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल कष्ट को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया, परोपकारी बनना है, सदा परोपकारी। हाँ, और सदा खिले हुए फूल के समान रहना है, और होपलेस केस में भी होप पैदा कर दे, निराश आत्माओं के भी आशाओं के दीपक जगा दे। और बाबा ने कहा सौदागर नहीं बनना, ये करेगा तो मैं करूँगी, ये परिवर्तन करेगा तो मैं इतना करूँगी, ये सौदा कभी नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।